3, 2, 1. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुमने अभी तक यकीन बैच नहीं ज्वाइन किया, यू कैन सेव अप टू ₹3000 इन यकीन बैच. सो वॉच टिल द एंड एंड नो मोर अबाउट इट. वेलकम बैक टू माय चैनल. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. एंड कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे तो मुझसे पूछा था क्या तुमने यकीन बैच ज्वाइन किया है या नहीं किया है. तो मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि तुमने ज्वाइन करा है और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुमने ज्वाइन नहीं करा है. So in this video, I wanted to tell you guys if I will be preparing for NEET 26, what all things I will be doing. So before starting the video, I would like to tell you guys that I don't know I will be preparing for NEET 26 or not. I have a mixed feelings and waiting for the result. इस साल का रिजल्ट बहुत अनप्रडिक्टेबल होने वाला है. हम गेस नहीं कर पा रहे हैं हमारी रैंक कितनी आएगी, उस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. इट इज़ सो अनप्रडिक्टेबल एंड उसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा शुड आई प्रिपेयर शुड आई नॉट. तो आई वॉज जस्ट सिंपली सिटिंग एंड स्क्रोलिंग एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं NEET 26 के लिए प्रिपेयर कर रही होती या करूँगी तो क्या क्या चीज़ें जिनका मैं ध्यान रखना चाहूँगी. सो मैंने सोचा क्यों ना तुम को भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँ तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दें. एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से करा था, लाइक तुम्हारा बायो केमिस्ट्री अच्छा था, यू आर जस्ट लैकिंग इन फिजिक्स एंड फिर पेपर इसी वजह से ख़राब हुआ. या फिर तुम्हारा बायो और फिजिक्स अच्छा था, तुम्हारा केमिस्ट्री ख़राब था, लाइक दैट किसी एक सब्जेक्ट में लैक कर रहे थे उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा. सेकंड स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस 50 to 60% ही कंप्लीट किया था ऑल द सब्जेक्ट में. तीनों सब्जेक्ट में तुम्हारा सिलेबस 50-60% कंप्लीट था, 70% कंप्लीट था, 100% नहीं कंप्लीट था. उसकी वजह से तुमने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दिए एंड उसकी वजह से तुम्हारा नीट का पेपर भी नहीं अच्छा गया. तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट. एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिनके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट थे. इट जस्ट दैट पेपर का जो सारी चीज़ें केओस हुआ उसकी वजह से तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो गई, एल्स तुम्हें एक कॉलेज मिल जाता. तो मैं अगर बात करूँ जो वो स्टूडेंट है, और फोर्थ कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, जिनको ज़ीरो नॉलेज है चीज़ों के साथ, उन्होंने 12th बस ऐसे ही पास कर लिया है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट. तो वो भी एक तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं. तो 4 कैटेगरी है. अब अगर तुम उन स्टूडेंट में अप्लाई करते हो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो, उसे कुछ नहीं पता आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली फॉलो यकीन 2024 बैच. जीरो से सारी चीज़ें पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ एंड तुम अगर बोलोगे तो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी मैंने नोट्स कैसे बनाए. अगर तुम मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो मैंने नोट्स, डिटेल नोट्स भी बनाए थे हर लेक्चर के, उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, हाउ टू डू ऑल दैट. तो मैं कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं बताऊंगी. बाकी सिंपली फॉलो द यकीन बैच, डू मेक शॉर्ट नोट्स एवरी डे एंड एवरी वीकली समराइज योर नोट्स एंड मेक इट इनटू शॉर्ट नोट्स. चीज़ें याद करते हुए चलो सो दैट लास्ट में ये ना रहे कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है. एंड या एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट वो हैं जिनका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट है. फॉर एग्जांपल दे आर स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बार पढ़ी, लाइक हर बार यकीन बैच मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है. तो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी क्लास 11th की फिजिक्स बहुत अच्छी होगी, तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी. बट देवर चांसेस जहाँ पे तुम, जैसे कि लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक होगी. तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल बायो का फिज़िक्स का 12th का क्वेश्चन वीक होगा एंड बायो का भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जो लास्ट के चैप्टर्स होते हो वो वीक हो. तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन एलन की लीडर टेस्ट सीरीज़. विद दैट एलन की लीडर टेस्ट सीरीज़ लास्ट ईयर भी मैंने ज्वाइन करी थी, जो जून में स्टार्ट होती है एंड सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है. कुछ इतना भी हैवी नहीं होता है. अगर तुमने 60-70-80% सिलेबस एक बार ख़त्म कर रखा है तो तुम वो ईजिली फॉलो कर सकते हो. अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने लास्ट ईयर कैसे एलन की टेस्ट सीरीज़ फॉलो करके अपना सिलेबस दिसंबर जनवरी तक ख़त्म कर लिया था. तो इट्स लाइक दैट. तो अगर तुम्हारा सिलेबस 60-70% कंप्लीट है तो तुम वो टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो एंड विद दैट तुम यकीन बैच के 2025 के लेक्चर्स देख सकते हो. अपने हिसाब से तुम्हारे पास वो होगा, तुम्हें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू एक स्केड्यूल मिल जाएगा फॉलो करने के लिए, टारगेट क्रिएट करने के लिए, एंड यू आर गुड टू गो. सिंपली उसके अकॉर्डिंग टारगेट क्रिएट करो, अपने चैप्टर्स खत्म करते जाओ. ये हो गए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स. अगर 0 पे हो तो ऐसे, 60-70% है तो ऐसे. थर्डली, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे से लास्ट ईयर पढ़ रखा था, चीज़ें 100% कर रखी थी, तो उसे अब फिर से 0 से स्टार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एक बेवकूफ़ी जो यूजुअली लोग कर देते हैं कि बार बार यकीन बैच से पढ़ना है. अगर किसी भी एक साल तुमने यकीन बैच से काफ़ी हद तक पढ़ रखा है तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम इस बार फिर से 0 से स्टार्ट करो. अगर तुम्हारे चैप्टर्स
50% भी कंप्लीट हैं, तो तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तुम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करो। अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स, मोल कॉन्सेप्ट और भी जैसे कि काइनोमेटिक्स, एनालिसिस ये सब आता है, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट ईयर, तो देयर इज़ नो नीड टू वॉच इट अगेन विद द लाइव बैच। तुम उन्हें देखो, बट लाइक 2025 वाले लेक्चर्स उठाओ एंड अपने हिसाब से डेली 2 लेक्चर्स लगा के कंप्लीट कर दो। लास्ट ईयर मैं, अगर तुम मेरे इस टाइम के ब्लॉग लास्ट ईयर देखोगे, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था जून जुलाई के अराउंड, जब मैंने अपनी नीट 25 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैं डेली 2 लेक्चर केमिस्ट्री और 2 लेक्चर फिजिक्स के लगाती थी, और ये टारगेट रखती थी कि 6 घंटे में मेरी 8 घंटे की क्लासेस हो जाए, एंड नॉट इंक्लूडिंग दैट बायो क्लास। एंड अभी जब लोग यकीन बैच फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनसे एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री की क्लास नहीं मैनेज हो रही होती है। तो इट जस्ट दैट तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करा रहे होते हो कि तुम्हें 3 लेक्चर करना इट्स अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। जब नंबर ऑफ ड्रॉप्स बढ़ते हैं ना, ये चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। तो मैंने अपने 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स लेने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करी है, पर मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ कि रियलाइज़ कर लो। अगर तुम्हें चीज़ें आती हैं तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम ज़ीरो से यकीन बैच के डेली एक लेक्चर लगा लगा के ख़त्म करो। यू कैन डू इट बाय योर ओन। सो ये सारी कुछ एडवाइसेस हो गई जो मैं एज अ ड्रॉपर अपने फेलो फ्रेंड्स, फेलो जूनियर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको देना चाहती थी। एंड या लास्टली आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग। एक तो यार जब से एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ है मेरी तबीयत ख़राब ही है, लाइक कुछ ना कुछ लगा ही है, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी कुछ कभी कुछ। सो लेट जस्ट इग्नोर माई सुड़। एंड आई वॉज टेलिंग यू गाइज, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यू कैन सेव अराउंड 3000 रुपीज़ इन यकीन बैच। एंड उसका रिवील ये है कि तुम यकीन बैच के साथ पीसीबी पॉइंट की मेंटरशिप लेके 3000 सेव कर सकते हो। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता ही होगा पीसीबी पॉइंट के बारे में। मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में पीसीबी पॉइंट के साथ ही मैंने कंप्लीट करी है। मैं तुमको अपडेट भी करती रहती थी सब कुछ कि हाउ वाज माय मेंटरशिप गोइंग। तो जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता देती हूँ। यार पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप एक रियल पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जहाँ आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 लेवल पे गाइडेंस दी जाती है आपकी नीट प्रिपरेशन जर्नी को ट्रैक करने के लिए, ताकि लाइक बेटर ट्रैक किया जाए। यू विल गेट अ पर्सनल ग्रुप मेंटर जो आपके प्रिपरेशन को एनालाइज करके आपके लिए कस्टमाइज टारगेट बना देंगे। अच्छे से हर दिन आपके टारगेट्स चेक भी करेंगे कि आप उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी शॉर्ट कमिंग्स को देखेंगे, उनको निकाल के उनको सॉल्व करेंगे और आपको हेल्प करेंगे अपने प्रिपरेशन को एक्सेल करने में। आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बनाया जाएगा, आपके अप्स डाउन्स, आपका साथ हर जगह आपके मेंटर दे रहे होंगे, चाहे कॉल्स पे बात करना हो या टेक्स्ट पे बात करना हो। लाइक आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज से आपके सीनियर्स आपके सिलेक्शन के लिए हर दिन आपके साथ बैठ के मेहनत करवाएंगे एक सही डायरेक्शन में। तो अभी बताती हूँ कि आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो अगर आप पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप के साथ कॉम्बिनेशन में यकीन बैच ज्वाइन करते हो तो आपको 3000 का टोटल डिस्काउंट मिलेगा। और डिटेल जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके और डिटेल्स पूछ सकते हैं एंड अपने 3000 रुपीज़ सेव कर सकते हैं। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड लास्टली यार, अगर नीट 26 के लिए प्रिपेयर करना है, स्कोर कम आया है, तुम्हें पता है तुमने लास्ट ईयर मेहनत नहीं करी थी, तो बिना टाइम वेस्ट करे नीट 26 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे, आजकल लाइक इस ईयर बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा है, हर कोई एमआर सर पे या टीचर्स पे डाउट कर रहा है। तो यार एक साल कुछ 1-2 क्वेश्चन बाहर से आने से कुछ नहीं होता। वो एक क्वेश्चन एमआर सर ने क्या किसी ने भी नहीं पढ़ाया था। तो डोंट डाउट ऑन योर टीचर्स, डोंट डाउट ऑन पीडब्ल्यू इज स्टिल बेस्ट। अभी सारे जो भी व्लॉगर्स हैं वो डिफरेंट बैचेस के प्रमोशन करेंगे, पर तुम ब्रेन वॉश मत होना। पीडब्ल्यू इज़ द बेस्ट। मे बी मैं भी कर दूँ बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ लाइक, आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं, बट पीडब्ल्यू इज़ द बेस्ट। लाइक अभी बहुत सारे लोग अनअकैडमी का प्रमोशन कर रहे हैं, पर तुम लोग उस तरफ मत जाना गाइज। I don't know all that experience, but I have studied from PW. I have completed my syllabus from PW and I had seen teachers working really hard for us. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार टीचर्स साथ में लग के सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, लास्ट तक रिवीजन करा के ही तब जाने देते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट सिंपली ज्वाइन PW यकीन बैच एंड विद दैट PCB पॉइंट मेंटरशिप। एंड उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। And I'll see you guys in the next one. Till then, goodbye and have a great day ahead. And yeah, thanks for watching.